हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका लेक्चर नंबर 9। ये रिवीजन बैच है आपका स्टैटिकल मैकेनिक्स का। इससे प्रीवियस हम लेक्चर्स को डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है उनका लिंक, तो आप उनको विजिट कीजिए और आपके CSIR नेट जून के लिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे टॉपिक है आपका आज एवरेज एनर्जी या मीन एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले लिख लीजिए कि इन क्वांटम मैकेनिक्स भाई क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो आप पार्टिकल आपके पास है उसकी आप व्याख्या करते हो, उसकी एक्सप्लेनेशन करते हो, किस हिसाब से करते हो। आपके पास एक यहाँ पे वेव फंक्शन होता है, इसको आप बोलते हो वेव फंक्शन, इसको आप बोलते हो वेव फंक्शन या कोई बोलते हो आप स्टेट फंक्शन आप बोलते हो। ठीक है, समझा दूंगा मैं आराम से। साई आपका क्या होता है, वेव फंक्शन होता है, जिसको आप तरंग फलन बोलते हो या स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन बोलते हो। ये आप BSc की 3rd ईयर की बुक में आप पढ़ चुके हो। 3rd ईयर 2nd ईयर जो भी आप चलती है क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें आप ये सब पढ़ चुके हो। ठीक है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो आपकी होती है साइन का कॉन्जुगेट और यहाँ पे साइन। ठीक है, ये आप पढ़ते हो साइन कॉन्जुगेट साइन। तो नेक्स्ट में बात करूँ तो आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे आपने ज्ञात की होगी, ऐसे ये आपने पढ़ी होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को आप क्या लिखते हो, ग्रेटर देन लेस देन के इस साइन के बीच में एक्स यहाँ पे लिखा है, इसको आप एवरेज भी बोल सकते हो। तो एवरेज कैसे लिखते हो आप इन क्वांटम मैकेनिक्स में, इंटीग्रेशन यहाँ पे आपका साइन कॉन्जुगेट, यहाँ पर आपका ये वाला फंक्शन आ जाएगा एक्स, ये आपका साइन और आपका dx अपॉन में क्या आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पर आपका आएगा साइन कॉन्जुगेट साइन dx जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, ये आ गया। तो ये जो है आपका साइन स्टार साइन dx इफ यदि क्या है, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। यदि साइन कैसा है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो ये नीचे वाला जो होगा वो 1 के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम इससे कैलकुलेट कर लेते क्या, एवरेज या ये क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसी टाइप से मैं बात करूँ तो एवरेज एनर्जी की आप बात करते हो, आपको चाहिए एवरेज एनर्जी। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको मैं इंटीग्रेशन को रिप्लेस किससे कर रहा हूँ, समेशन के साइन से। समेशन से रिप्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट लेवल्स हैं। तो समेशन यहाँ पे हो जाएगा i, और यहाँ पे आप लिख सकते हो EI एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा EI अपॉन समेशन i एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता कि एवरेज एनर्जी, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, ई बार भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ई बार भी बोल दो। बराबर एवरेज एनर्जी बराबर क्या है आपके पास, समेशन i EI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI और अपॉन में समेशन i एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। यहाँ पे जो समेशन i एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा EI है आपका डिनोमिनेटर में, इसको आप बोलते हो पार्टीशन फंक्शन। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ना, तो लिख दो ना, शर्मा क्यों रहे हो। जेड आपका पार्टीशन फंक्शन क्या हो गया, समेशन i हो गया एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा EI हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ से यदि मैं इसको डेरिवेटिव कर दूं, किसके सापेक्ष कर दूं, इसका डेरिवेटिव बीटा के सापेक्ष कर दूं, क्योंकि हमको ये वाली फॉर्म चाहिए। तो देखो डेल जेड यदि मैं डेल बीटा कर दूं, कर दोगे ना डेरिवेटिव इसका। तो यहाँ पे आपको देखो क्या मिलेगा, सबसे पहले तो समेशन आपको i मिलेगा, ओके, और एक्सपोनेंशियल बीटा EI यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। इसका तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ये तो ऐसा ही रहेगा एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म आपकी। एक सेकेंड, ये आपका क्या रहेगा बीटा EI, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, माइनस का EI मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, बीटा का जो परसेंटेज वाला माइनस का EI। समझिए यहाँ तक। तो इसके बाद इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डेल जेड अपॉन डेल बीटा, समझ लो इसको, बराबर माइनस का क्या बना है, समीशन EI एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा EI। आया कि समझ में, कर सकता हूँ ना।
यहाँ पे ये रिप्लेस कर सकता हूँ ना, इसकी जगह समेसन आई ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, समेसन ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, ठीक है ना भाई। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का डेल जेड अपन डेल बीटा यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, और समेसन आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई की जगह पार्टीशन फंक्शन जेड लिख सकता हूँ। तो क्या बनेगा आपका जो ई बार है, जो एवरेज यहाँ पे एनर्जी है आपका, या तो आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों बातें सेम हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी जगह क्या हो गया आपका 1/z हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1/ क्या हो गया z हो गया, लेकिन क्या आएगा यहाँ पे माइनस, और डेल जेड अपॉन में क्या आएगा डेल बीटा आएगा। कर लोगे ना, एवरेज एनर्जी क्या आ गई -1/z डेल जेड अपॉन डेल बीटा। इसको मैं एक फॉर्म और लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो आपके पास ये एवरेज एनर्जी ई बार है, इसको कैसा लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस का डेल अपॉन में डेल बीटा, और यहाँ पे ln z, ठीक है, लिख सकता हूँ ना इस वाली फॉर्म में, क्योंकि डेल अपॉन डेल बीटा ln z क्या हो जाएगा 1/z और डेल जेड अपॉन डेल बीटा, यही तो ओपन जाके हो जाएगा, इसको ओपन करोगे तो यही होगा ना। तो ऐसी फॉर्म में आप लिख सकते हो। यहाँ पे जो बीटा है आपके पास, जो ये वाला बीटा है, बीटा को आप बोलते हो 1/kt, कि यहाँ पर क्या है वोल्टेज मान कांस्टेंट है, और आप जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होती है, ठीक है। और टी आपका क्या है भाई, टेम्परेचर है, सही बात है ना। तो बीटा लिख लो साइड में, आप यहाँ पे लिख लो कि बीटा आपके पास क्या है, बीटा आपके पास है 1/kt है, 1/kt है, लिख लो, ठीक है। यहाँ तक कीजिए। नेक्स्ट मैं इसको रब कर देता हूँ, ये आपको समझ में तो आया ना। एवरेज एनर्जी या मीन एनर्जी की आप बात करते हो, सबसे पहले मैं क्वांटम मैकेनिक्स की जब बात करूँ, किसी भी पार्टिकल्स की आप एक्सप्लेनेशन करते हो तो आपको क्या चाहिए, एक स्टेट फंक्शन चाहिए, जिसको आप वेव फंक्शन भी बोलते हो। श्रोडिंगर ने ये दिया था वेव फंक्शन, ठीक है, श्रोडिंगर ने ही तो दिया था 1926 में। तो ये वाला क्या है, श्रोडिंगर ने दिया था साई, जो वेव फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, जो पूरी कंप्लीट क्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है क्वांटम मैकेनिक्स में, किसकी, पार्टिकल की। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपने पढ़ चुके हो बीएससी थर्ड ईयर में कि साइन स्टार साइन होती है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को आप कैसे लिखते हो, या एवरेज को आप कैसे लिख सकते हो, तो इंटीग्रेशन साइन स्टार साइन dx, ठीक है, इंटीग्रेशन में साइन स्टार साइन dx, ओके। यहाँ पे x आ जाएगी, जो जिसकी आप वैल्यू आपको चाहिए। यहाँ पे a होता तो यहाँ पे a लिख देता, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसको मैं 1 मान सकता हूँ। कब मान सकता हूँ, जब साइन जो है आपके पास जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है, प्रसामान्यीकृत बोलते हो इसको, प्रसामान्यीकृत की अवस्था में है, तो इसको आप 1 बोल सकते हो। यदि आप एवरेज एनर्जी की बात करते हो तो इसको ई बार से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या एवरेज एनर्जी से। तो ये कैसे लिखते हो आप, समेसन आई, यहाँ पे क्या है ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, अपॉन में क्या है पार्टीशन फंक्शन है, जिसको आप जेड बोलते हो। तो डेल जेड अपॉन डेल बीटा यदि कर दूँ तो यहाँ से इसका बीटा का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस का ई आई, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो गया। ये मैंने अरेंज किया है, कुछ अरेंज करने के बाद इसमें वैल्यू रख दी है, दोनों की रखने के बाद ये फॉर्म आपको मिल जाएगी, ठीक है। बीटा यहाँ पे क्या होता है 1/kt होता है। आ गया ना समझ में, हाँ आ गया, ठीक है, आ गया तो आ जाओ, देखो आगे चलो, समझ में ही आना चाहिए आपको, बस मेरा यही एक टारगेट है कि आपको समझ में आए। तो यहाँ से मैं बात करूँ, अब क्या मिला था आपको लास्ट में, ई बार बराबर माइनस डेल अपॉन डेल बीटा, ये ln z, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात करूँ कि बीटा आपको क्या मिल गया भाई, 1/kt मिल गया। यदि मैं यहाँ से डेल बीटा करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1/ क्या मिलेगा भाई, kt² मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा, डेल t मिलेगा, कर सकता हूँ ना, ऐसे ही मिलेगा ना आपको। तो यहाँ से अब देखो आपके पास क्या है, ई बार क्या है आपके पास, ये रहा। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एवरेज एनर्जी ई बार बराबर डेल अपॉन डेल बीटा, डेल अपॉन डेल बीटा की जगह क्या कर दूं, ये आ जाएगा ना आपका -1/kt²। तो ये आ गया आपका कि डेल अपॉन माइनस का kt, सॉरी इसकी जगह क्या आ गया आपका kt² आ गया, है ना, kt² आ गया। और क्या आएगा आपका, डेल t भी आएगा, डेल t भी आएगा, ये वाला डेल t, ये यार सही है ना,
सही है, डेल टी यहाँ पे आ गया और एल एन जेड, और क्या आएगा यहाँ पे एल एन जेड आएगा। ठीक है, ये एल एन जेड आ गया। डेल अपन डेल बीटा की जगह, डेल तो यही है, डेल बीटा की जगह क्या आएगा कि माइनस का के टी स्क्वायर, 1 अपॉन के टी स्क्वायर, इसको बोलो 1 अपॉन के टी स्क्वायर। ये रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है इसको कि 1 अपॉन क्या है आपके पास, के टी स्क्वायर है। ठीक है, यही वाली फॉर्म तो रखी है मैंने डेल बीटा की जगह, इसमें ये रख दी, एल एन जेड यहाँ पे हो गया। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ई बार बराबर क्या हो गया, ये आ गया के टी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या होगा के टी स्क्वायर, ये डेल अपॉन डेल टी, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका एल एन जेड बनेगा। ठीक है, इसको आप बोलते हो एवरेज एनर्जी, इसको बोलते हो आप एवरेज, इसको बोलते हो आप एवरेज एनर्जी। क्या बोलते हो, आ गई आपके पास एवरेज एनर्जी भाई, एवरेज एनर्जी लिख लो, इसको करो कंप्लीट। एवरेज एनर्जी ये आपकी आ गई है। ठीक है, ये कर लो। इसके बाद मैं मीन स्क्वायर एनर्जी की बात करूंगा, इसके बाद बात करूंगा मीन स्क्वायर एनर्जी की। देखो यहाँ तक तो समझ में ही आया था आपको, कोई दिक्कत नहीं थी ना यहाँ तक। मैंने क्या किया है, बीटा 1 अपॉन के टी तो लेते हो, इसका डेल बीटा करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन के टी स्क्वायर डेल टी मिल जाएगा। और इस वाली जो फॉर्म है वो डेल अपॉन ये डेल बीटा की यहाँ पे रख दो, तो ओनली सिंपल रखा है, डेल तो अपने पास ऑलरेडी है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन के टी स्क्वायर। ये ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस था, है ना, तो यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन के टी स्क्वायर डेल टी, ये माइनस माइनस प्लस के टी स्क्वायर जाएगा ऊपर, तो के टी स्क्वायर ये डेल अपॉन डेल टी ऑलरेडी है, तो एल एन जेड आ जाएगा, ये एवरेज एनर्जी हो जाएगी ना। हाँ ठीक, तो नेक्स्ट पे बात करूँ, ये आपको याद रखनी है भाई, एवरेज एनर्जी जो आई है वो लास्ट का मैं रफ नहीं करता हूँ। ठीक है, अब मीन स्क्वायर एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब मैं बात करता हूँ मीन स्क्वायर एनर्जी के बारे में, लिख लो आप। नेक्स्ट है आपका मीन स्क्वायर एनर्जी। ठीक है, मीन स्क्वायर एनर्जी ये क्या होता है, जो ये आपके पास है ना एवरेज एनर्जी, इसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे ना, तो कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। कैसे होगा, डायरेक्ट इसका स्क्वायर मत कर देना काका, यहाँ से आ जाओ, क्या था समेसन था, यहाँ पे आई था, यहाँ पे ई आई का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई अपॉन समेसन आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, यही तो मिला था। इसको साइड में रख दो, चलो इसको याद रख लेना, यहाँ पे लिख लेना, इसको यहाँ पे लिख दूँ कि ई बार क्या मिला है आपको, ई बार आपको मिला है के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी, और क्या मिला है एल एन जेड, यही तो है। ये रब करो इसे, आगे चलो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आप देखो, अब आपको जेड बराबर पता है, जेड बराबर सबसे पहले क्या था, पार्टीशन फंक्शन यही था ना नीचे वाला, समेसन आई एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ई आई। करो भाई डेल जेड अपॉन डेल बीटा, करो डेल जेड अपॉन डेल बीटा करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का समेसन आई ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, ऐसा ही तो मिलेगा, डायरेक्ट लिख दिया है। माइनस का ई आई यहाँ से आएगा कोएफिशिएंट, और एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई का तो सेम ही रहता है। तो आगे हमको करना है डेल टू जेड अपॉन में डेल बीटा स्क्वायर। डबल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर है ना इसका, ई आई स्क्वायर ये चाहिए आपको, तो यहाँ से दोबारा माइनस का ई आई आएगा, और माइनस का ई आई है तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या बन जाएगा, ई आई का स्क्वायर बन गया, समेसन आई ई आई का यहाँ से क्या बन गया, स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। कर पाओगे ना, सही है ना, ई आई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, इसकी जगह डेल टू जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर तो रख दो इस वाले में। तो यहाँ से एवरेज एनर्जी, ये स्क्वायर क्या आया, इसका मीन स्क्वायर एनर्जी बराबर आई है आपकी, यहाँ से देखो ये तो 1 अपॉन जेड, यहाँ पे क्या है आपका 1 अपॉन क्या है, जेड है। ठीक है, इसकी जगह रखूँगा डेल टू जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर, रख दो इसकी जगह डेल टू जेड अपॉन में डेल बीटा स्क्वायर, ये रख दो। ठीक है, अब यहाँ से आप बीटा को दोबारा क्या कहते हो, 1 अपॉन में के टी होता है, तो यहाँ से मैं बाद में कर लूँगा, वो तो डेल बीटा यहीं तक ही छोड़ दो, इतना बहुत है अब ना। ठीक है, बाद में कर लेना, के टी की फॉर्म ही तो रखनी है इसमें। ठीक है, ये आपको आना चाहिए भाई,
ये आपको आना चाहिए। ये आपको क्या मिल गया, मीन स्क्वायर एनर्जी मिल गई। ये क्या हो गई, मीन स्क्वायर एनर्जी आपको मिल गई है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? बस हो गया काम। इसको आगे मैं सॉल्व करूँ, इसको डेल टू जेड अपन डेल बीटा स्क्वायर, चलो बहुत है, इतना ही बहुत है ना। आगे अब ये आपको कंप्लीट आया ना समझ में। ये तो आ गई आपकी एवरेज एनर्जी या मीन एनर्जी। ये आपकी मीन स्क्वायर एनर्जी मिल गई आपको, ई बार स्क्वायर बराबर 1/z डेल टू जेड अपन डेल बीटा। किया कैसे है, क्योंकि आपको मीन स्क्वायर करना है, ई का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे ई आई का स्क्वायर आएगा ना। एवरेज एनर्जी में ओनली ई आई लिया था, यहाँ पे ई आई का स्क्वायर होगा। ऐसा मत करना इसी टर्म को आप डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से कर लेना सिंपल। ठीक, तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा, अब रब करो इनको। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहला पॉइंट है आपका मीन स्क्वायर डेविएशन। मीन स्क्वायर डेविएशन ये आपको आना चाहिए। मीन स्क्वायर डेविएशन क्या होता है, जो आपने यहाँ से ज्ञात किया था, क्या ज्ञात किया था आपने कि डेल्टा ई वार, इसका यदि आपको स्क्वायर चाहिए तो आपने एक तो यहाँ से ज्ञात किया था ये मीन स्क्वायर एनर्जी और माइनस एवरेज, सॉरी ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आती है ना, उसको एक्सपेक्टेशन में लिख दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पे तो ये लिख दो ई स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्या, जो आपके पास ई है इसका स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तो क्या है मीन स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है एवरेज एनर्जी है। ठीक है, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा, मीन स्क्वायर डेविएशन मिलेगा। तो ये दोनों वैल्यू आपको पता ही है ऑलरेडी। ये तो आपकी क्या आई थी भाई, 1/z आई थी, यहाँ पर डेल टू जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर आया था, जो आपकी मीन स्क्वायर एनर्जी आई थी, माइनस एवरेज एनर्जी क्या थी आपकी, माइनस का क्या थी, डेल अपॉन में डेल बीटा थी, और यहाँ पर क्या थी एल एन जेड थी। इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये आपको क्या मिल गई है यहाँ से, ये आपको मीन स्क्वायर डेविएशन मिल गया है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ तो यहाँ पे है आपका मीन एनर्जी, वैल्यू रखिए बस। ठीक है, मीन एनर्जी या एवरेज एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तुम्हारा सिस्टम तो हैंग नहीं हो गया भाई, हैं? करो इसको, यही तो बताया था समेशन आई, यहाँ पर क्या बताया था ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, यही तो बताया था स्टार्टिंग में, भूल गए क्या इतनी जल्दी? हैं? कर लो, पढ़ लो। देखो एवरेज एनर्जी बराबर ई बार समेशन आई ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई अपॉन में समेशन आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। जो मैंने ये बताया था पार्टीशन फंक्शन है, एवरेज आप निकालते हो तो ये वाला जो यहाँ पे फंक्शन होता है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये मैंने किस में बता दिया आपको, क्वांटम मैकेनिकल, ये मैंने बता दिया है। ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये लिख लो, ये है आपका फॉर नॉन डीजनरेट। अजीब नहीं लग रहा, कुछ नहीं लगना चाहिए, पहले ही पढ़ा चुका हूँ। नॉन डीजनरेट मतलब जीआई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। यदि मैं डीजनरेट की बात करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीआई की टर्म और आ जाएगी, ये वाली टर्म आ जाएगी। देखो एवरेज एनर्जी बराबर यहाँ पर क्या बनेगा, समीशन आई जी आई ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा ई आई अपॉन समीशन आई जी आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई। ये लिख लो, ये कंप्लीट लिखो, किसके लिए है, फॉर डीजनरेट के लिए। ये नॉन डीजनरेट स्टेट के लिए, ये डीजनरेट के लिए, क्योंकि जी आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ आपको मिलेगी, 2 3 4 5 ऐसा मिलेगी। यहाँ पे आपको 0 मिलती है, मतलब 1 मिलती है डीजनरेसी, तो ये क्या होता है नॉन डीजनरेट। यदि डीजनरेसी आपको ज़्यादा मिलती है तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, समझ गए, द डीजनरेसी। नेक्स्ट इसमें बात करूँ, लास्ट एक बात है, मीन स्क्वायर डेविएशन कर लिया। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसको डायरेक्ट एक फॉर्मूला, इसका मैंने कंप्लीट, इसको यदि कैलकुलेशन करोगे ना,
इसकी आप कैलकुलेशन करोगे ना कंप्लीट, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा कि डेल्टा ई का जो आपका जो मीन स्क्वायर डेविएशन है, ये आपको बराबर मिलेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल बीटा स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन में डेल यहाँ पर बीटा स्क्वायर, ठीक है, इसको भी लिख लेना साइड में, यहाँ पर आपको मिलेगा ln z, ओके, ये आपको ऐसा मिलेगा। इसको कंप्लीट डायरेक्ट कर लेना कि डेल्टा ई बार स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर अपॉन डेल बीटा स्क्वायर ln z आप कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो ना, ये कर लो, ये आपका हो गया। अब हम एग्जाम पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इसको रब करता हूँ मैं। निकाल लिया ना आपने, मीन स्क्वायर डेविएशन निकाल लिया। पहले सबसे पहले क्या निकाल दी थी आपने, मीन एनर्जी को कैलकुलेट किया था, उसके बाद आपने मीन स्क्वायर एनर्जी के बारे में बात किया था। उन दोनों का जो डिफरेंस किया था आपने, मीन स्क्वायर एनर्जी और एवरेज एनर्जी का, तो वहाँ से आपको मिला था मीन स्क्वायर डेविएशन मिला था। अभी तक यहीं तक हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, लिख लो एग्जाम पॉइंट, एग्जाम पॉइंट लिखो। सबसे पहले मैं बताऊं तो आपके लिखो पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, पॉपुलेशन क्या है आपके पास, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी में, सबसे पहले तो मैं स्टेट के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि आपके पास जैसे कि एक स्टेट ये है दिस, ठीक है। इसका मैं स्प्लिट करता हूँ इसको आगे जाके, तो ये किस में हो रही है, 2 पार्टों में हो रही है। इसको मैं बात करूँ तो ये कितनी में हो रही है, 1 2 3 में इसकी डिजनरेसी, और इसकी तो भाई सिंगल ही है, ठीक है। तो इसके लिए डिजनरेसी कितनी है, G1 बराबर 2 है। इसके लिए जो G2 है डिजनरेसी, इसके लिए 3 है। इसके लिए डिजनरेसी जो G3 है वो 1 है, ठीक है। यहाँ पर मैं पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ लेवल की, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, ठीक है, ये आप जानते हो। तो यहाँ पे लिखिए आप कि n इज द टोटल नंबर ऑफ n is the total number of particles, यहाँ पर n जो है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। और कंसीडर एन आइडेंटिकल पार्टिकल जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, लिख लो डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं इन 2 एनर्जी लेवल, E1 एंड E2, ठीक है, E1 एंड E2 विद डिजनरेसी, जिनकी डिजनरेसी क्या है भाई, विद डिजनरेसी G1 एंड G2 रेस्पेक्टिवली। G1 एंड क्या है आपके पास में G2 है। एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है क्या यहाँ तक, है ना, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ, देखो भाई, ये आपको दिया है कि n क्या है यहाँ पे, नंबर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये मैंने बताया एक तरीका। तो कंसीडर यहाँ पर देखो n क्या है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं 2 एनर्जी लेवल में, जो कि एनर्जी लेवल क्या है, E1 एंड E2 है, और विद डिजनरेसी, साथ में उनकी डिजनरेसी भी क्या है, G1 एंड G2 है। ये आपको इस टाइप से, तो यहाँ पे मैं बनाऊँ तो आपको एक एनर्जी लेवल ये मिल गए, 2 एनर्जी लेवल, ये आपका क्या है ε1, ये आपका क्या है ε2, यही दिया था। डिजनरेसी क्या दी है इसके लिए G1 दी है, इसके लिए क्या दी है भाई, G2 दी है, यही तो दी है डिजनरेसी। तो यहाँ से आपको P, जब मैं बात करूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी की मैं बात करूँ P, तो बराबर आपको क्या मिलना चाहिए, यहाँ से GI एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा EI अपॉन, ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, समेसन I, और यहाँ पर GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। देखो समझ में आएगा कुछ। यहाँ से प्रोबेबिलिटी हम ज्ञात कर रहे हैं, कैसे मिल रहा है आपको, GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, और नीचे क्या है, टोटल में से क्या है, ये पहला, जैसे कि मैं पहले एक की बात करूँ, यदि मैं P1 की बात करूँगा तो यहाँ से G1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो आएगा नंबर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, कंप्लीट यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी
लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट स्टेट, पहली अवस्था के लिए हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेट विद एनर्जी, जो कि एनर्जी क्या रखती है, विद एनर्जी E1, ओके, जिसकी एनर्जी E1 है। तो यहाँ पे करो तो क्या करोगे भाई, P बराबर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा G1, ओके, डिजनरेसी G1 है ना, इसके लिए एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको E1, ठीक है, ये वाला E1 अपॉन में क्या मिलेगा, दो पार्टिकल है ना, दो ही तो हैं आपके पास में, क्या बोल रहा था वो, देखो यहाँ पे देखो, एन आइडेंटिकल पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू एनर्जी लेवल, दो ही एनर्जी लेवल हैं, टोटल दो ही है आपके पास, तो यहाँ पे दो लिखोगे ना, कैसे, एक तो G1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 आ जाएगा, एक इसमें ऐड होगा कौन सा, G2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2, समझ में आए ना, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर नीचे लिखना है आपको, ऊपर क्या लिखना है, जिसके बारे में आप याद कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट स्टेट की याद कर रहे हो तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट की बात करोगे तो सेकंड स्टेट। इसी टाइप से मैं सेकंड स्टेट की बात करूंगा, देखो इसको रब करते हैं, जैसे कि मैं सेकंड स्टेट की बात करूं, यहां से लिख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड स्टेट विद एनर्जी E2 एंड डिजनरेसी G2, तो इसके लिए क्या मिलेगी आपको प्रोबेबिलिटी, P बराबर यहाँ पे कि G2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2 डिवाइड में क्या मिलेगा, G1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1, और प्लस क्या मिलेगा भाई, G2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2, समझ गए ना, ये टोटल वाला तो दोनों प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ जाएगा G2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2 स्टेट, सेकंड स्टेट की बात कर रहा हूँ ना, तो वो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आपको पार्टीशन फंक्शन से लिखने हैं, और टोटल क्या आएगा, देखो ये तो हो गई आपकी क्या P1, और ये हो गई आपके पास P2, टोटल प्रोबेबिलिटी जो P होती है वो क्या होती है, P1 प्लस P2, और ये किसके बराबर आनी चाहिए भाई, 1 के बराबर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बनी तो होती है प्रोबेबिलिटी है, 1 से ज़्यादा हो जाएगी क्या, नहीं होगी, 1 के बराबर होती, तो 1 लिख लो, P1 प्लस P2 बराबर टोटल प्रोबेबिलिटी बराबर बना गई आपके पास, समझ गए ना पूरा सिस्टम, कि सबसे पहले n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे आपके पास, और जो n पार्टिकल्स थे वो कैसे थे, आइडेंटिकल थे, और वहाँ पे हमने क्या बात की है कि इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, दो एनर्जी लेवल्स हैं आपके पास, ये वाले, इनमें एनर्जी लेवल में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिनके लिए एनर्जी लेवल क्या थे, एप्सिलॉन E1 और E2, और डिजनरेसी क्या है रेस्पेक्टिवली G1 एंड G2। यदि यहाँ से मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी की, कैसे ज्ञात करोगे, GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, ठीक है, अपॉन यहाँ पर समीशन आई GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, ये सिंपल फॉर्मूला। तो यहाँ से जो समीशन लग रहा है, तो इसमें तो मतलब क्या है, जितने पार्टिकल्स की, जितने उसकी आप स्टेट की बात कर रहे हो वो सभी आएंगे ना, डिजनरेसी और स्टेट पूरी कंप्लीट। और यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट स्टेट की आप बात कर रहे हो विद एनर्जी जिसकी E1 है, और डिजनरेसी क्या है, G1 है इस स्टेट की, तो आप ऊपर तो वही लिखोगे ना, G1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1, लेकिन आपके पास दो यहाँ पे क्या है, स्टेट हैं, तो दोनों स्टेट आएंगी ना, नहीं आएंगी, आएंगी। तो इसी टाइप से मैंने सेकंड के लिए बताया था। फिर उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, जो कि कैसे आएगी, P बराबर P1 प्लस P2 बराबर 1 आएगी, आएगी ना, ठीक। समझ में तो आ रहा है ना, बस थोड़ा सा और है आपका ये थ्योरी पोर्शन, फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना आपके लिए यहाँ पर एफर्ट लगा रहा हूँ भाई, ठीक है। आप भी यहाँ पे एफर्ट लगाओ और क्लास को भेजो इसको, ठीक है, अपने दोस्तों यारों तक शेयर कीजिए इस क्लास को, ठीक है। अब देखो बात करते हैं आगे, ये आपके पास एक लेवल था, ये था, यहाँ पर हमने बात की थी किसकी, E1 की, यहाँ पर था E2, ये आपके पास कौन सी स्टेट, N1 नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल N2, N1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेवल 1, N2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेवल 2, E1 E2 क्या है आपके पास, एनर्जी लेवल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कि दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन लेवल 1
इज N1, ठीक है। तो यहाँ से N1 प्लस N2 की मैं टोटल की बात करूँ तो आपको कैपिटल N मिलेगा ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, कैपिटल N क्या मिल जाएगा आपको, NP1 मिल जाएगा। देखो देखो यहाँ से N1 बराबर, सॉरी N1 बराबर क्या मिल गया आपको, NP1। कैसे मिला है ये, हाँ अच्छा ठीक है। इसके लिए N1 पार्टिकल, इसके लिए पहले की बात कर रहे होते तो यहाँ पे क्या आया था, इसके लिए P1 ही तो आया था, ठीक है। तो N1 क्या है, NP1। इसी प्रकार यहाँ पर N1 में करूँगा तो N तो ये आपके पास है ही है, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, P1 आपने क्या किया था, G1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 अपॉन, यहाँ पर क्या आया था, G1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 और प्लस दो ही तो पार्टिकल थे, दो ही तो थे आपके पास। यहाँ पर क्या था, G2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी इन लेवल 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया विच अप्लाई डेट, जो N1 अपॉन N है, ये N1 में यदि N का डिवाइड लगा दोगे तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ से P तो मिलेगी। तो यहाँ से मैं बात करूँ, यदि P1 की मैं बात करता हूँ तो ये मिलती है आपको N1 अपॉन N। P2 की आप बात करोगे वो मिलेगी आपको N2 अपॉन N, ऐसे ही तो मिलेगी, ठीक है। सॉरी N1 प्लस N2 नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल आपके पास N है। N1 की मैं बात करूँ नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेवल 1, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल N थे आपके पास, ठीक है। और P1 क्या थी, प्रोबेबिलिटी थी लेवल 1 की। तो आपने इसको किया है कंप्लीट। यदि N1 में N का डिवाइड लगा दूँ तो आपको क्या मिलती है, N1 अपॉन प्रोबेबिलिटी मिलती है ना, ये P1 ही तो बोलते हो इसको। तो यहाँ से P1 तो ये मिलेगी, P2 ये मिलेगी, ये आप याद रख लेना। ऐसे आपका याद कर सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी को, ठीक है। हो गया, ठीक। अब इसमें ये फ्रैक्शन हो रही ना, है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ही तो है, फ्रैक्शन ही तो होता है पार्टिकल्स का। इज नथिंग, ये कुछ नहीं, ये प्रोबेबिलिटी है भाई। फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज नथिंग बट इट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो दे रहा है ये, तो लिख लो ये बात कि फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल कर रहे हो आप, ठीक है, पार्टिकल कर रहे हो, इज नथिंग, कुछ ही नहीं है, नथिंग बट इट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई। दो ही तो लेवल थे, N1 था, N2 था, एनर्जी लेवल E1 था, एनर्जी लेवल E2 था, डीजनरेसी G1 थी, डीजनरेसी G2 थी। उसके बाद आपको द नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेवल 1 की बात करेंगे तो N1 है, द नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेवल 2 की बात करेंगे तो N2 है। वहाँ से N1 और N2 को ऐड करोगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपको N ही तो मिलेगा। यदि मैं N1 की बात करूँ तो वो क्या मिलेगा, N तो टोटल है और P1 क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी हो गई ना, पार्टिकल इन लेवल 1। तो वही तो किया है, प्रोबेबिलिटी P1 तो आप ज्ञात कर रही थे अभी थोड़ी देर पहले, तो ये मैंने लिखा है। तो N1 अपॉन N बराबर P1 मिलता है, तो N2 अपॉन N क्या मिलेगा, P2 मिलेगा। ये क्या मिलती है आपको, फ्रैक्शन ही तो मिल रहा है पार्टिकल्स में। तो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इज नथिंग, क्या मिलता है ये आपको, ये प्रोबेबिलिटी तो मिलती है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जब करते हो। समझ गए ना, समझ गए। अब रिलेटिव पॉपुलेशन के बारे में और बात कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ यार, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है ये, और समझ लो, फिर नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम रिवीजन करेंगे पूरा उसका, इस पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बने हैं CSIR नेट में और आपका जेस्ट में, टिफर में, जेस्ट में, ठीक है, गेट में, सभी कर लेंगे। ओके, ये और देख लो आप, रिलेटिव पॉपुलेशन, ठीक है। तो रिलेटिव पॉपुलेशन में सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पे भी देखो, सबसे पहले थे आपके पास N2 था, ये आपके पास N1 है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेवल 1, नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेवल 2। यहाँ पर आपका ये 1, अब बात कर लो, ये सेकंड है। तो यहाँ पे यदि N2 अपॉन यदि N कर रहा हूँ मैं, रुको, ये यहाँ पे यदि N2 अपॉन N1 कर रहा हूँ तो इसको आप कहते हो क्या, रिलेटिव पॉपुलेशन
रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ लेवल टू विद रेस्पेक्ट टू लेवल 1। समझ गए? यदि आप N2 अपॉन N1 कर रहे हो तो ये क्या है, रिलेटिव पॉपुलेशन है ऑफ लेवल 2 विद रेस्पेक्ट टू लेवल 1। समझ गए ना? इसी टाइप से यदि N1 अपॉन N2 की बात करूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, रिलेटिव, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ लेवल 1 विद रेस्पेक्ट टू लेवल 2। ठीक है, ओके। यहाँ पे N2 अपॉन N1 कर रहे हो तो रिलेटिव क्या मिल रहा है, पॉपुलेशन मिल रहा है। ठीक है, लेवल 2 विद रेस्पेक्ट टू लेवल 1, और यहाँ पे N1 अपॉन N2 रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ लेवल 1 विद रेस्पेक्ट टू लेवल 2। ठीक है, ये आपको ऐसे मिलेगा, ये रिलेटिव पॉपुलेशन है आपका। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको N1 अपॉन N2 ये है, और इसको आप बोल सकते हो कि NP2 अपॉन में NP1, ये N2 अपॉन N1 है ना, N2 अपॉन N1 पहला मैंने ले लिया, N2 अपॉन N1 ये वाला। तो NP2 कह सकते हो ना N2 को, तो N1 को NP1, तो ये ऐसा भी लिख सकता हूँ। N से N कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या मिला है आपको, P2 अपॉन P1 ही तो मिला है। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी तो बोल सकते हो कि N2 अपॉन N1 है, जो आपके पास रिलेटिव पॉपुलेशन है, वो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो P2 अपॉन P1। ठीक है, कर पाओगे ना? तो सबसे पहले आप लिख लो, वी नो डैट, आप जानते हो कि, क्या जानते हो, इतनी देर से पढ़ा रहे थे आपको, P क्या होती है आपके पास में, ये होती है GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, और अपॉन में आप क्या करोगे, समीशन करोगे GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। ओके, इसको बोलते हो पार्टीशन फंक्शन। जो नीचे वाला होता है किसके लिए होता है, डिजनरेट केस के लिए होता है भाई, डिजनरेसी GI तो दे रखी है ना। करो इसको, तो GI एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI अपॉन में Z, पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, यहाँ से मैं P1 की बात करूँगा तो आपको मिलेगा G1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 अपॉन में यहाँ पे क्या मिलेगा, Z मिलेगा। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये P1 के लिए हो गया G1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1, जिसके लिए एनर्जी कितनी दे रखी है, E1, डिजनरेसी दे रखी है G1, और ये क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी दे रखी है आपको क्या, P1। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ P2, आप ज्ञात कर लोगे ना, क्या करोगे यार, G2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2, और डिवाइड में आप कर दो Z कर दो। समझ में तो आ रहा है ना? कुछ नहीं किया, P2 कर दिया, G1 की जगह यहाँ पे G2 हो गया, E1 की जगह यहाँ पे E2 हो गया, कर लो ये। ठीक है, यदि अब हमको चाहिए P2 अपॉन P1 चाहिए, कर दोगे क्या? तुम तो कुछ ही नहीं करोगे, सब कुछ मेरे से करा लो रे, मजदूरी। ठीक है, आ जाओ, P2 अपॉन P1 चाहिए ना, लिख लो P2 अपॉन P1 चाहिए आपको। P2 की वैल्यू क्या है, G2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2 डिवाइड Y क्या है, Z अपॉन P1 की वैल्यू क्या है, G1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 डिवाइड Y Z। ये Z से Z तो कैंसिल हो गए, Z से Z तो कैंसिल हो गया ना आपका। तो क्या बना आपको, P2 अपॉन P1 बराबर क्या मिलेगा, ये बनेगा आपका N2 अपॉन N1। ठीक है, क्या मिला, G2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E2, और डिवाइड में मिला था G1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1। हो गया? ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E1 को ऊपर ले जा सकता हूँ ना। ठीक है, तो N2 अपॉन N1 बराबर P2 अपॉन में P1, ये बराबर G2 अपॉन में G1, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, E2 और माइनस का E1। हो गया ना? ये किसके लिए हो गया, डीजनरेट केस के लिए, लिख दो, फोर डीजनरेट के लिए हो गया।
और यदि आप नॉन डिजनरेट के लिए बात करोगे तो G2 G1 दोनों की वैल्यू 1, तो ओनली क्या आ जाएगी एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा E2 माइनस E1। और P2 अपॉन P1 को यदि प्रोपोर्शनलिटी में मान लूँ तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ तक हो गया ना, आगे आ जाओ। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये आपको P2 अपॉन P1 यदि प्रोपोर्शनलिटी आपसे पूछ ले तो किसके प्रोपोर्शनल है, ये एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा और यहाँ पे E2 माइनस E1। ठीक है, यही है ना, ठीक है। बीटा को भी हटाओगे क्या, हटा दो, इसको केटी कर दो, यहाँ पर केटी कर दो, केटी कर दो, केटी कट्टी कर दो तुम, ठीक है। तो P2 अपॉन P1 प्रोपोर्शनलिटी एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, बीटा की जगह 1 अपॉन केटी आ गया, E2 माइनस E1 अपॉन केटी। ठीक है, हो गया ना। ये आपकी क्या हो गई, डिपेंडेंसी हो गई प्रोपोर्शनल में। यदि आपसे रिलेटिव पॉपुलेशन पूछ ले P2 अपॉन P1 तो आप क्या करोगे भाई, फ्रैक्शन पूछ रहा है ना ये रिलेटिव पॉपुलेशन में, तो एक्सपोनेंशियल माइनस का E2 माइनस E1 अपॉन केटी। ओके, ये आपका हुआ। देखो इसको यदि ओपन करने का और तरीका भी है, इसको यदि आप ओपन करना चाहते हो कंडीशन बनेंगे कुछ, वो कंडीशन मैं बता देता हूँ। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, यदि आप ऐसा करते हो ना, एक्सपोनेंशियल यदि आपके पास x है, थोड़ा सा समझ लेना ये वाली बात। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम दे देते हैं, फिर वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि सर हमको पता नहीं चला। देखो एक्सपोनेंशियल x है, तो इसको ओपन कैसे करता हूँ भाई, इसको ओपन करता हूँ समेशन i x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ऐसे ये ओपन होता है। जैसे कि एक्सपोनेंशियल x है, इसको ओपन करूंगा तो सबसे पहले यहाँ पे 0 रखूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, 1 मिलेगा, प्लस उसके बाद 1 रखूंगा तो यहाँ पे मिलेगा x मिलेगा, उसके बाद 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे x स्क्वायर मिलेगा, नीचे भी आपको 2 का फैक्टोरियल मिलेगा, फिर इसमें x क्यूब मिलेगा और नीचे मिलेगा 3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से तो ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखो, यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स की, ये तो प्लस एक्स के लिए है, अब माइनस एक्स के लिए भी ये ऐसे ही ओपन होगा, लेकिन एक तो ये 1 होगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो माइनस हो गया। माइनस कैसे हो गया, x हो गया, फिर ये प्लस होगा भाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा, फिर माइनस का एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना इसको, ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इवन पावर के लिए प्लस आ जाता है, ऑड के लिए माइनस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऑड है, यहाँ पे ऑड है, देख लेना। उसके बाद मैं बात करूँ तो आपके पास देखो ये वाली टर्म दी है, x की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे, ये x मान लो, लेट अस कंसीडर E2 माइनस E1 अपॉन में KT, ये आपने x मान लिया, तो इसको आप ओपन करने का तरीका कैसे करते हो भाई, यहाँ पे मैं बताऊँ E2 माइनस E1 और अपॉन में क्या है आपके पास KT है ना, इसको ओपन कैसे करोगे, यहाँ पर सबसे पहले तो 1 आएगा माइनस, फिर ये पूरा टर्म आएगा, इसको लिख लो क्या आएगा E2 माइनस का यहाँ पे E1 अपॉन में क्या करोगे, यहाँ पे KT करोगे ना। ठीक है, प्लस क्या हो गया E2 माइनस, पर प्लस आएगा कि E2 माइनस